दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में महंगाई बेरोजगारी को भाजपा ने बढ़ाया, डिमोनेटाइजेशन ने किया देश का बर्बादा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी को लगा बड़ा झटका चीन वाले मुद्दे पर। कांग्रेस ने घेरा, बोले प्रधानमंत्री चीन के साथ करते हैं करोड़ों का व्यापार और दुनिया को दिखाने के लिए कर देते हैं ऐप बंद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में टेंट को जलाने की कोशिश, 4 आरोपी राजस्थान में हुए गिरफ्तार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश ने कर दिया ऐलान, तेजस्वी यादव ही संभालेंगे 2025 में, पूरी कमान सारे काम देखेंगे। वहीं पर दोस्तों हिमाचल में बीजेपी की करारी हार पर भड़की महुआ मोहित्रा, बोले असली पप्पू कौन है अब बताओ। जी हां, बेसिकली प्रधानमंत्री को इनडायरेक्टली पप्पू बता दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें सेना वाले मुद्दे पर लगातार घिर रही भाजपा। आपको बता दें विपक्ष ने कहा कि जब चीन पूरा घुस जाएगा तब देते हैं मोदी 8-10 दिन बाद जानकारी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी जी आंखों में डालकर झूठ बोलते हैं, कह रहे थे 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, गाय मवेशी हमारी फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संसद में हुआ भयंकर हंगामा। अधीर रंजन चौधरी ने खोला मोर्चा, बोले काम करें, रक्षा मंत्री राजनाथ कुछ बोल नहीं पाते। जी हां, इमरान प्रतापगढ़ी ने लिया आड़े हाथ। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश का डिमोनेटाइजेशन करके देश को किया गरीबी और बदहाली के हवाले। राहुल ने पीएम पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश में डिमोनेटाइजेशन किया था उसका असर देश में देखने को मिल रहा है। राहुल ने कहा कि आज सारे की सारे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन सब कुछ अडानी और अंबानी के नाम होता चला जा रहा है। इस देश में सिर्फ पूंजीपतियों का राज चल रहा है। आपको बता दें राहुल ने कहा कि गरीब के बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही। और जब बात दोस्तों बेरोजगारी की आती है तो बीजेपी से कोई उम्मीद रखना राहुल ने कहा कि बेकार है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो वादे करते हैं उसको भूलने में उनको जरा सा भी टाइम नहीं लगता। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था कि मैं लोगों को नौकरियां दूंगा, उसका कोई असर दिखाई नहीं देता, क्योंकि पीएम मोदी को किसी को नौकरी देना ही नहीं है, वो तो सबसे मजदूरी कराना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुस रहा है, लगातार हमारे देश की सरजमी पर कब्जा करता चला जा रहा है और भाजपा जो है वो आंखें फेर कर, आंखें मूंद कर ये कहती है कि कोई कब्जा नहीं हुआ 1 इंच भी हमारी जमीन पर। जबकि सच्चाई क्या है, राहुल गांधी ने कहा कि ये चीन धीरे धीरे कर हमारी जगहों को घेरता चला जा रहा है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी जगह कर। आपको याद होगा दोस्तों राहुल गांधी को अगर छोड़ भी दिया जाए तो यही सेम बात बीजेपी के ही कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कही थी कि जो चीन के साथ जो समझौता हुआ है उस पर पीएम नरेंद्र मोदी उछल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन खो दी और चीन हमारा मजाक उड़ा रहा होगा। ये किसने कहा था? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था। आपको बता दें दोस्तों चीन लगातार अंदर घुस रहा है लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है। अग्निवीर योजना लाकर जो युवा देश की रक्षा करना चाहते थे उन्हें सिर्फ 4 साल बाद लात मारकर भगाया जाएगा, उसके बाद वो लोग भी बेरोजगारी में जिएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हिमाचल में बीजेपी की करारी हार पर महुआ मोहित्रा, जी टीएमसी ने लिए मजे, बोले असली पप्पू कौन बताओ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल संसद में भयंकर हंगामा हुआ जिसके बाद महुआ मोहित्रा ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। आपको बता दें दोस्तों एक जमाने में बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू बुलाती थी, लेकिन आपको बता दें इस बार तो महुआ मोहित्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को ही पप्पू बुला लिया।
जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, महुआ मोहित्रा ने कहा कि देश की हालत बिगड़ रही है, लगातार जो है यहाँ पर चीन हमारे देश पर कब्जा कर रहा है और असली पप्पू अब कौन है बताओ हमें। आपको बता दें, महुआ मोहित्रा ने कहा कि हिमाचल में करारी मिली हार से भाजपा को सबक ले लेना चाहिए कि अब उसका समय जाने का आ गया है। जी हाँ, महुआ मोहित्रा जमकर फूटी है, बाहर पत्रकारों से भी बात की और कहा कि फिलहाल अब बीजेपी का सत्ता से जाने का समय करीब आ रहा है। हिमाचल में मिली करारी हार को महुआ मोहित्रा ने याद दिलाया और कहा कि फिलहाल असली पप्पू कौन है। देश की सुरक्षा में आप समझिए इतनी बड़ी चूक हो रही है। हमारे नौजवानों को, हमारे देश के दोस्तों, ये कह सकते गर्व को, हमारे जो जितने भी सैनिक भाई हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनको सल्यूट है। उन्होंने दोस्तों खदेड़ खदेड़ कर भगाया है चीनी के उन दोस्तों, चीन के उन सारे के सारे ये कह सकते हैं लकड़बग्गों को जो लोग हमारे देश की सरजमी पर कब्जा करना चाहते थे। दोस्तों इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं वो सब पर भारी पड़ते हैं और हमारे भारत की यही सबसे खूबसूरत चीज है कि हमारे देश के लिए मर मिटने को दोस्तों हमारे जवान, नौजवान हमेशा तैयार रहते हैं। इन पे कोई संदेह नहीं है दोस्तों, और ना ही फौज पर कोई उंगली उठा रहा है। उंगली तो उठ रही है सरकार पर कि आपको जो चीजें जो मुहैया कराना चाहिए फौज को, आप समझिए जो हमारे देश के सैनिकों को मिलना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, उस पर सरकार कुछ करती नहीं है। सरकार चुप बैठी रहती है। सरकार ये तक नहीं बताती कि भैया क्या हो रहा है। आप देखिए पिछली बार सरकार ने जो फैसला लिया उसके ऊपर कई सवाल उठे कि आप अपने ही देश के नौजवानों का सर झुकवा रहा हो, क्योंकि वो लोग तो लड़ना चाहते हैं, वो लोग जरा में चीन को डरा डूब के भेज देंगे, लेकिन सरकार खुद ही उनसे कह देती है पीछे हटने को दोस्तों, जिनसे उनका मनोबल गिरता है हमारे देश के सैनिकों का। और ये बात बार बार सामने आई है। लेकिन महुआ मोहित्रा ने बीजेपी के जले पर नमक तब छिड़क दिया जब उन्होंने हिमाचल की करारी हार का जिक्र कर दिया। दरअसल दोस्तों हिमाचल हारने के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि 58%, आप समझिए 58% यानी कि 58% हिंदू आबादी वाला राज्य हम कैसे हार गए। बीजेपी बहुत परेशानी में है और यकीन मानिए दोस्तों, कहते हैं कि जहां से चिंगारी उठती है आग की शुरुआत वहीं से होती है। जहां से चिंगारी उठती है आग की शुरुआत वहीं से होती है और ये 2024 के लिए ललकार है। आप समझ लीजिए बीजेपी के अंत का समय अब करीब आता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप एक वक्त तक लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, उसको हिंदू और मुसलमान में उलझा सकते हो, लेकिन जब देश के असली मुद्दे सरकार पर हावी हो जाएंगे तो न जनता अपने आप को, भाजपा को सत्ता से बाहर करने से रोक पाएगी, न सरकार अपने आप को बचा पाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कर दिया ऐलान, बोले नीतीश जी के नेतृत्व में ही करेंगे काम। आपको बता दें दरअसल दोस्तों कल नीतीश ने 2025 के लिए तेजस्वी के नाम ले लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार का प्लान दोस्तों अब कुछ और ही दिखाई दे रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो बहुत काम किया और आगे भी करते ही रहेंगे, लेकिन जो तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं उसको भी हम बढ़ावा देते हैं। आपको बता दें नीतीश ने कहा कि तेजस्वी जी काम करते रहेंगे, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे, लोग भड़काते रहेंगे लेकिन आपको भड़कना बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें नीतीश का प्लान है कि तेजस्वी यादव को 2025 में एज अ चेहरा बनाकर उतारा जाए सीएम का। सुनने में तो ये आ रहा है दोस्तों कि अब नीतीश जो है वो खास करके दिल्ली की राजनीति में रुचि ले रहा है, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि आखिरकार नीतीश का प्लान क्या है। नीतीश ने कौन सा ऐसा प्लान बनाया है दोस्तों जिसमें वो बीजेपी का सफाया करने वाले हैं। और दोस्तों नीतीश को अब दिल्ली की राजनीति में रुचि आ गई है। बात ये नहीं है कि नीतीश सीएम का पद छोड़ेंगे या नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। बात ये है दोस्तों कि अब तेजस्वी यादव पर नीतीश को पूरा भरोसा है। तेजस्वी चाहते हैं कि नीतीश आगे बढ़े और सारे काम करे। देखिए दोस्तों सबसे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी तेजस्वी यादव की ही पार्टी बनी, चुनाव में उनको अच्छे खासे वोट्स मिले। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों महागठबंधन की, तो गठबंधन ने भी अभी इससे पहले चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि अब की बार जो कुंडली में विधान सभा का जो चुनाव हुआ एक सीट पर वो लोकल था, क्योंकि लोकल उसमें सीट वो हार गई। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं है, मामला ये है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी को चिंता हो रही है लोकसभा चुनाव की, और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा हाथ होता है बिहार और उत्तर प्रदेश का। इस बात को आप कभी मत भूलना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो बहुत बड़े राज्य हैं जहां से लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन इन दो बड़े राज्यों में से एक राज्य बीजेपी के पाले से फिसल गया है,
और दोस्तों इसका सीधा असर कांग्रेस को फायदा होते हुए दिखाई देगा लोकसभा में। बीजेपी यही नहीं चाहती है। बीजेपी को अच्छे से पता है कि लोकसभा चुनाव में उसके पास बिहार का होना बहुत जरूरी था, लेकिन बिहार दोस्तों उसने खो दिया है। उत्तर प्रदेश में भी अब बागी सुर उठने लगे हैं। सरकार गिरेगी या नहीं ये वाली बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन बागी सुर किसानों के भी उठने लगे हैं। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी का रक्षा मंत्री राजनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले वो नहीं ले सकते कोई फैसला, सिर्फ मोदी शाह करते हैं फैसला। दरअसल दोस्तों हमेशा रक्षा मंत्री राजनाथ हो या बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरे, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा, इन लोगों के ऊपर हमेशा ही ये आरोप लगता रहा है कि इनके पास दोस्तों इनको पद तो दे दिए गए हैं, इनके पास पद तो है, लेकिन सारे बड़े फैसले पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ के पास कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए इस देश के रक्षा मंत्री हैं, जबकि पूरी पावर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास है। इमरान प्रतापगढ़ी यहीं नहीं रुके। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सिर्फ लोगों को पद दे दिए जाते हैं बीजेपी द्वारा, लेकिन उनको पावर नहीं मिलती, क्योंकि पावर सिर्फ दो लोगों के पास है बीजेपी में, और वो है गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप बहुत ही पहले से लगते आए हैं कि बीजेपी अपने नेताओं को कोई भी फैसला नहीं लेने देती, अपने मंत्रियों को, और बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी हर मामले में टांग अड़ाते हैं। आपको बता दूं दोस्तों ये दिख भी रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ 9 तारीख के दिन घटना होती है, 12 तारीख के दिन आप 13 तारीख ही ले लेते हैं, 13 तारीख के दिन आप जानकारी देते हो। जब ये मीडिया खबर में आग की तरह फैल जाती है तब कहीं जाकर आप जो है संसद में इनकी जानकारी देते हो। क्या आपको संसद में पहले ही ये जानकारी नहीं दे देना थी? इससे तो लोगों को ये लग रहा है कि भैया रक्षा मंत्री राजनाथ लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है हमारे सैनिक भाइयों के साथ। सबसे बड़ी बात ये, चीन की इतनी हिम्मत कैसे हुई दोस्तों कि हमारी जगह पर हमारे सामने आकर कब्जा करने की कोशिश करे। ये सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त काफी बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक चीज तो सामने है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से अब बौखला चुकी है, क्योंकि बीजेपी को शायद एक चीज समझ में आ गई है कि अब देश में दोस्तों बीजेपी विरोधी लहर चलने लगी है। और दोस्तों मैंने कहा है ना कि जब देश में विरोधी लहर चलने लगेगी उस दिन बीजेपी के अंत की शुरुआत हो जाएगी, और वो अंत की शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने शुरू की है। यकीन मानिए दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है जो हिमाचल सीधे सीधे आ गया बीजेपी से छूटकर राहुल गांधी के पाले में। भारत जोड़ो यात्रा का ये लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आप देखिएगा जब साउथ के एरियाज में जब चुनाव होंगे तो वहां से एक बड़ी बहुमत कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि जितने भी वो एरिया हैं दोस्तों साउथ में आते हैं, जो ईस्ट साउथ में, वहां से दोस्तों राहुल गांधी को सबसे ज्यादा ताकत मिलेगी। और राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा उन्हीं एरियो को कवर भी किया है, क्योंकि चाहे दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा कि वहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं जो कि कांग्रेस को चुनते हैं अकॉर्डिंग टू बीजेपी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहुल ने एक मुहिम छेड़ी थी जो अब आगे बढ़ती चली जा रही है, और जो लोगों को दोस्तों बेहद पसंद भी आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का एक यही वो है दोस्तों मोटिव कि वो किसी तरीके से देश में भाईचारा, प्यार मोहब्बत को बढ़ाकर रखे, और ये प्यार मोहब्बत जनता के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे दोस्तों दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी गई है। आपको बता दे बताया जा रहा है उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है, और उसके बाद उनको जो है यहाँ पर रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उमर खालिद काफी लंबे समय से जेल में बंद थे। उमर खालिद के ऊपर दिल्ली दंगों का आरोप लगाया गया है, जबकि हम आपको बता दें जो अब तक जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसमें तो यही पता चला है कि उमर खालिद के पास दोस्तों इतने स्ट्रॉन्ग सबूत उनके खिलाफ पुलिस ने पेश नहीं किए। जो पेश किए दोस्तों उसमें यह जरूर बताया गया है कि उमर खालिद ने कुछ बयान दिए, और वो बयान क्या है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान है। अब भाई बयानों से अगर कोई गिरफ्तार हो सकता है, उसको इतना लंबा जेल में डाला जा सकता है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी ही बात है। आप समझिए जो कोई भी अगर
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सच्चाई बोलने की कोशिश करता है, CAA का विरोध करता है, तो उसके ऊपर दोस्तों आप समझिए इस तरीके से केस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ JNU का छात्र है, इसलिए। आप समझिए, कोर्ट के एक जज ने कहा कि आप अपनी भाषा पर कुछ तो कंट्रोल करिए। ये मैं आपकी बात नहीं बता रहा, अभी हाल ही में इससे बहुत पहले जब इनकी एक पेशी थी, उस पेशी के दौरान दोस्तों आप समझिए जज ने क्या कहा था। इन्होंने एक शब्द बोला था दोस्तों, उमर खालिद ने एक शब्द बोला था जिसमें उमर खालिद ने कहा था कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री। उसका भी जज ने कहा था कि आप कुछ तो आचार संहिता रखिए, आप हमारे देश के PM को जो है यहाँ पर जुमलेबाज बुला रहा। अब आप समझिए दोस्तों कौन से ये जज थे, इन्होंने क्या कह दिया कि भैया आप जुमलेबाज बुला रहा हो। जुमलेबाज क्या इतना बुरा वर्ड होता है? PM नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि इनके पूरे के पूरे नेता मनमोहन सिंह साहब को साइलेंट प्रधानमंत्री बुलाते थे। वो था दोस्तों खराब शब्द। PM नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज कहना कोई गलत है क्या? आप समझिए, वो तो जुमलेबाज तो वो हैं ही। जो जुमलेबाजी चल रही है बीजेपी की तो दुनिया देख रही है। तो जज साहब को सोच के बोलना चाहिए था कि भैया जुमलेबाज वर्ड इतना बेकार वर्ड नहीं होता है। लेकिन फाइनली दोस्तों इस बार उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी गई है। फिलहाल हालांकि बताया ही जा रहा है कि 7 दिन के लिए उनको जमानत मिली है और उसके बाद रेगुलर बेल के लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत और किसानों ने निकाली मोदी सरकार पर भड़ास। बोले चेहरे के आकर सामने बोलकर मोदी जी जाते हैं झूठ, आखिरकार कैसे करें सरकार पर भरोसा। दरअसल दोस्तों किसानों का गुस्सा मोदी सरकार पर फूटता चला जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी आते हैं अपने दोस्तों आप समझिए जो है यहाँ पर घोषणा पत्र में जो है घोषणा पत्र में दोस्तों ऐसे वादे करके चले जाते हैं जिन वादों का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर ये कहते दोस्तों कि व्यक्तिगत जीवन से इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। आपने सुना होगा दोस्तों या फिर देखा होगा, हमेशा फिल्म या सीरियल शुरू होने से पहले ये दी जाती है चेतावनी कि भैया इसका व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बस दोस्तों यही मोदी सरकार का जो फेस्टो होता है उसी में जो है ये भी लिख देना चाहिए कि इसका व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये घोषणा पत्र तो सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बता रहा है। क्योंकि दोस्तों किसानों ने कहा कि PM मोदी कह के गए थे कि 14 दिनों में आपका पैसा आपको मिल जाएगा। किसानों ने कहा कि गन्ने का भुगतान अब तक नहीं हुआ है और अब क्या हमारा गन्ना खरीदा जाएगा या नहीं ये भी नहीं पता है। किसानों ने कहा कि फिलहाल PM नरेंद्र मोदी आते हैं, झूठ बोलते हैं और यहां से चले जाते हैं। किसानों ने यह तक कह दिया कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है जिसने ना MSP की गारंटी दी और ना ही जो है, और ये मैं दोस्तों किन किसानों की बात कर रहा हूं, जो खेतों में काम कर रहा है। ये मैं उन किसानों की बात अभी नहीं कर रहा जो बेचारे आंदोलन कर रहा है। समझिए ये तो हमने उन किसानों से भी का वीडियो देखा जो लोग दोस्तों साफ साफ सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो इस आंदोलन में भी शामिल हुए हैं, वो भी मोदी सरकार के विरोध में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों हजारों करोड़ों का कर्जा चढ़ा दिया गया है, वो लोग अपना कर्जा तक नहीं उतार पा रहा है। किसानों ने बताया कि कैसे मोदी सरकार ने उनसे वादे किए थे कि छुट्टा बैल और सांड से उनको निजात दिला देंगे। जिन गाय को इतना प्यार करते हैं वो खेतों को बर्बाद कर रही है। आप समझिए क्या दोस्तों किसान भाई हिंदू नहीं है? ये भी हिंदू है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि गाय हमारा खेतों को बर्बाद कर देती है, घुस जाती है खेत में, सारा सब कुछ खा जाती है। भाई ऐसा ही होगा। आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, कभी भी आप उत्तर प्रदेश के लिए सफर करें तो आप देखना ऐसा लगता है कि जगह जगह गाय बैठी हुई है, पूरे रोडों पर गायों को बिछा रखा है। ऐसा लगता है दोस्तों कि खेतों को बर्बाद करने के लिए मोदी जी ने छुट्टे सांडों को खुला छोड़ दिया कि जाओ और किसानों को बर्बाद करके आओ। भाई अगर गौ माता की रक्षा करने की इतनी प्यार है तो उनको गौशाला में छोड़िए, आप वहां पर उनका ध्यान रखिए। लेकिन अफसोस कि गौशाला में ये खाने तक को चारा नहीं देते, जहां पर दोस्तों गौ माताओं की मृत्यु हो जाती है बिना खाए पिए। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और आप दोस्तों हमसे जुड़े।